संसद का मॉनसून सत्र हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर ही खत्म भी हुआ। शुरुआत जहां ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर विवाद से हुई, तो खत्म 3 नए कानूनों को लेकर हुआ, जिस पर जोरदार हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। हंगामे की बड़ी वजह 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 रहा, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर लागू होगा। इस नए संशोधित बिल के आ जाने के बाद प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री जो किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार हुआ हो या फिर 30 दिन तक हिरासत में रहा हो, उसे अपना पद छोड़ना होगा। इसी बिल पर विपक्ष ने सदन में चर्चा की बजाय जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद संशोधित बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। अब इस बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में विस्तार से बात की है और कहा कि विपक्ष आज भी ये कोशिश कर रहा है कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे, जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस, पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। और ये कल्पना ही मेरी पार्टी और मैं दोनों सिरे से खारिज करते हैं कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है? गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था। अगर उस दिन नैतिकता थी तो क्या आज नहीं है, क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। 3 चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान प्रधानमंत्री ने डाला, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग हैं जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता के आधार को बनाए रखेंगे। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है क्या?
देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। सवाल है कि क्या विपक्ष की राजनीति अब जेल से सरकार चलाने की कोशिश बन गई है? क्या विपक्ष संसद में बहस से भागकर जनता को गुमराह कर रहा है? जब इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद को भी कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया, तब विपक्ष इसे कैसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बता रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया यह कानून कब पास होता है और कब देश की राजनीति में नैतिकता की नई लकीर खींचने में मोदी सरकार सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।